इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 साइंस का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। ठीक है, क्या नाम है? प्राणियों में पोषण। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर हल करने वाले हैं, जो भी इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए अभ्यास के प्रश्न। पहला है, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है? मानव पोषण के मुख्य चरण, ठीक है, डैश डैश के वो है, 5 को है। तो सबसे पहले भोजन को ग्रहण करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या? अंतः ग्रहण। हो गया। उसके बाद क्या होता है? भोजन पचता है तो हो जाएगा पाचन। उसके बाद भोजन पचता है तो उसका अवशोषण होता है, पचे हुए भोजन का, तो हो गया अवशोषण। उसके बाद है ना, जो पचा हुआ भोजन है तो उसका फिर क्या होता है? अवशोषण के बाद उसका इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं स्वांगीकरण। विभिन्न कार्यों में इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो भोजन नहीं पचता है तो उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, उसको कहते हैं निष्कासन। ख है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है क्या? यकृत। ठीक है, यकृत है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं डैश का स्त्राव होता है, एवं क्या होता है? पाचक रस का स्त्राव होता है। जो भोजन पर क्रिया करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? भोजन में जो कीटाणु है ना, वो सबको मार देता है। और पाचक रस क्या करता है? भोजन को पचाता है। घ है, क्षुद्रांत यानी छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं, जो डैश कहलाते हैं। तो जो क्या कहलाते हैं? दीर्घ रोम कहलाते हैं, दीर्घ रोम। च है, अमीबा अपने भोजन का पाचन डैश में करता है, तो ये क्या है? खाद्य धानी में करता है। ठीक है, तो हो जाएगा खाद्य धानी। दूसरा है, सत्य एवं असत्य कथनों को चिह्नित कीजिए। तो देखिए, मंड का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो नहीं। ठीक है, मंड का पाचन है ना, ये मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, तो हो जाएगा असत्य। ठीक है ना, जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है, तो हो जाएगा सत्य। यहाँ पे लाला ग्रंथि नहीं, इसका मतलब है क्या? लार ग्रंथि। ठीक है। पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, ये क्या है? असत्य है। घ है, रूमिनेंट निगले हुए। रूमिनेंट जैसे जो क्या करते हैं ना, वो आधा चबा जाते हैं, आधा चबाते हैं और फिर निकल जाते हैं। जैसे गाय भैंस है ना, बकरी, और फिर बाद में निकाल निकाल के चबाते रहते हैं, जिसको कहते हैं जुगाली करना। तो उसी उन्हीं जीवों को कहते हैं, उन्हीं जानवरों को रूमिनेंट कहते हैं। रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं, तो ये सत्य है, सही बात है, तो हो गया सत्य। तीसरा है, निम्न में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क्या है? वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है, तो वह कौन सा है? तो वह है छोटी आंत, जिसको क्षुद्रांत कहते हैं। हो गया। तो वो क्षुद्रांत में क्या होता है? वसा का पूर्ण रूपेण यानी पूरी रूप से, पूरी तरह से पाचन होता है। नेक्स्ट है ख नंबर, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है। जल का अवशोषण है ना, ये भी ये क्या होता है? ये बृहदांत्र में होता है। ठीक है, बृहदांत्र यानी बड़ी आंत में होता है। चौथा, कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में दिए गए कथनों से कीजिए। कॉलम ए है, आई कॉलम बी है। देखिए कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये क्या होता है? ये बदल जाता है शर्करा में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो शर्करा में बदलता है टूट के। और प्रोटीन बदलता है किसमें? एमिनो अम्ल में। ठीक है, टूटता है तो। और वसा बदलता है वसा वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में, तो हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे, दीर्घ रोम क्या है? वह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या है? ठीक है, इसी तरह से और भी सवाल है, तो चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। तो क्या पूछा गया था? दीर्घ रोम क्या है? वह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या है? तो उत्तर लिखेंगे क्षुद्रांत यानी छोटी आंत। तो क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर, भित्ति यानी दीवार, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान पाए जाने वाली उभरी हुई संरचनाएं दीर्घ रोम कहलाती है। ठीक है, और यह संरचनाएं क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर पाई जाती है। पूछ रहा था ना, कहीं कहाँ पाई जाती है? तो क्षुद्रांत छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर पाई जाती है, दीवार पे। और उनके कार्य क्या है? तो देखिए, दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। दीर्घ रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, जो रुधिर वाहिकाओं में स्थानांतरित हो जाता है। देखिए ये इस तरह से उंगली के समान रचना होता है। ठीक है, अगर ये चपटा रहेगा तो भोजन का अवशोषण कम होगा, लेकिन ये क्या है? ये सतह को बढ़ा देता है, और इससे क्या होता है? भोजन का क्या होता है? अवशोषण होता है। और पचे हुए भोजन कहाँ चला जाता है? ये रुधिर में चला जाता है, यानी ब्लड में। आगे देखिए छठा, पित्त कहाँ निर्मित होता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? तो देखिए पित्त रस है ना, यकृत में निर्मित होता है, यकृत। ठीक है, यह भोजन के घटक वसा के पाचन में सहायता करता है।
तो पित्त रस किसको पचाता है? वसा को पचाता है, वसा। सातवां है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, इसका कारण बताइए। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है ना, वो सेल्यूलोज है। ठीक है, सेल्यूलोज। क्योंकि ये मानव में नहीं होता। मानव सेल्यूलोज का पाचन इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वह इसे भली भांति नहीं चबा पाते हैं। ठीक है, और इस सेल्यूलोज का पाचन करने के लिए जो बैक्टीरिया चाहिए ना, वो मानव में अब नहीं होता, वो जीवों में होता है। जैसे गाय हो गया, ठीक है, बकरी हो गया, भैंस हो गया। आठवां है, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? तो देखिए, ग्लूकोज का है ना, ग्लूकोज का कोशिकाओं में पहुंचकर ऑक्सीकरण हो जाता है। हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का क्या होता है? पाचन होता है, जिससे शरीर की जैविक क्रियाओं के लिए तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो ग्लूकोज का क्या होता है? कोशिकाओं में पहुंचकर ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन इससे क्या करता है? यह अभिक्रिया करता है और पाचन होता है, और उससे क्या तुरंत ऊर्जा मिलता है। ठीक है, और ये ज़्यादा क्या है? ज़्यादा जटिल नहीं है। ग्लूकोज है ना, ज़्यादा जटिल नहीं है, इसलिए इसका पाचन आसानी से हो जाता है। नौवां है, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं? पहला है पचे भोजन का अवशोषण। तो पचे भोजन का अवशोषण है ना, छोटी आंत में होता है, जिसको क्या कहते हैं? क्षुद्रांत कहते हैं, क्षुद्रांत। हो गया। दूसरा है भोजन को चबाना। तो भोजन को चबाते हैं कहाँ? दांत से चबाते हैं, मुंह में। जीवाणु नष्ट करना। तो जीवाणु नष्ट होता है किसमें? आमाशय में। आमाशय की दीवारों से ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो जीवाणु नष्ट कर देता है, जो भोजन में रहता है ना उसको। भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है। हो गया क्षुद्रांत। मल का निर्माण कहाँ होता है? मलाशय में होता है। ठीक है, मलाशय। 10वां है, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता और एक अंतर लिखिए। तो देखिए, उत्तर लिखेंगे, मानव एवं अमीबा के पोषण में क्या है? समानता। देखिए, दोनों में पाचक रस स्रावित होता है, और पाचक रस की सहायता से भोजन का पाचन होता है। और अंतर की बात करें तो मानव में बिना अपचा अपशिष्ट है ना, गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। जो भोजन पचता नहीं ना है, तो गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जबकि अमीबा में अपशिष्ट खाद है ना, खाद्यधानी द्वारा बाहर निकाला जाता है। ठीक है, खाद्यधानी द्वारा। अपशिष्ट मतलब क्या? जो भोजन पचा नहीं है उसको अपशिष्ट कहते हैं। 11वां प्रश्न है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के उचित कथन से कीजिए। कि कॉलम ए कॉलम बी है। तो देखिए, लाला ग्रंथि। तो लाला ग्रंथि से क्या होता है? लाला रस स्रावित होता है, इसमें मिला देंगे। अब देखिए, अमाशय। तो अमाशय से क्या होता है? अम्ल का निर्मोचन होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, निकलता है अमाशय की दीवार से। यकृत से क्या होता है? पित्त रस का स्राव होता है। ठीक है, पित्त रस का स्राव होता है। उसके बाद है मलाशय। ठीक है, मलाशय तो बिना, ठीक है ना, बिना पचे भोजन का भंडारण होता है। जो बिना पचा हुआ भोजन वहीं पे जमा होता है, मलाशय, और उसके बाद बाहर निकाल दिया जाता है। तो देखिए, क्षुद्रांत में होता है ना, भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है। ठीक है, तो हो जाएगा पाचन का पूरा होना। और बृहदांत, बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण होता है, इसमें मिला दी। ठीक है, मल त्याग क्या मलाशय में होता है ना, मलाशय से मल त्याग होता है। तो ये तो है नहीं, तो मल त्याग क्या करेंगे? छोड़ देंगे। आगे देखिए, 12वां प्रश्न यहाँ पे। तो देखिए, चित्र 2.11 में दिए हुए पाचन तंत्र के आरेख को नामांकित कीजिए, यानी नाम लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, लिखेंगे, ये जो बड़ा वाला है ना, ये क्या है? यकृत है। यहाँ लिखेंगे यकृत। ठीक है, यकृत से पित्तरस का स्राव होता है, ये जमा होता है क्या? पित्ताशय में, है ना, पित्ताशय में। तो ये क्या है? ये छोटा वाला ना, पित्ताशय है, पित्ताशय। हो गया पित्ताशय। उसके बाद ये क्या है? ये अमाशय है। ठीक है, ये अमाशय जो बीज जैसा दिख रहा है, सेम के बीज जैसा। उसके बाद ये हो गया अग्न्याशय, अग्न्याशय, अग्न्याशय हो गया। ठीक है, उसके बाद ये है ना, ये है छोटी आंत है, ये क्षुद्रांत है, क्षुद्रांत। और इसके बाद ये जो बड़ा वाला दिख रहा है, ये क्या? ये बड़ी आंत है, तो इसको बोलेंगे है ना, बृहद्रांत। ठीक है, बृहद्रांत, ये हो गया। उसके बाद ये क्या है? ये मलाशय है ना, ये मलाशय, कि जो अपचा भोजन होता है यहीं पे आके जमा रहता है, और फिर क्या होता है? ये मल द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये है गुदा द्वार। ठीक है, गुदा द्वार। हो गया। अब आगे देखिए, 13वां प्रश्न, क्या हम केवल हरी सब्जियों या घास का यानी जैसे होता है ना, बहुत सारा हम सब पालक साग खाते हैं, तो वो क्या घास ही है। लाल साग खाते हैं, वो सब घास ही है। तो क्या हम केवल हरी सब्जियों घास का भोजन कर
जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। तो चलिए बताते हैं। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, मनुष्य अपने शरीर की अनेक जैविक क्रियाएँ करता है, जैसे चलना, ठीक है? जैसे कूदना, लिखना, पढ़ना, सोचना, ठीक है? भोजन का पाचन, श्वसन, ठीक है? ये सब चीज़ें। तो वही बोला गया, मनुष्य अपने शरीर की अनेक जैविक क्रियाएँ करता है। इन सभी क्रियाओं के लिए ऊर्जा हमको केवल हरी सब्जियों या घास से प्राप्त नहीं हो सकती है। ठीक है ना? इन क्रियाओं के लिए हमें विभिन्न खाद्य पदार्थों जैसे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, जल, लवण आदि की आवश्यकता होती है, जो केवल हरी सब्जियों या घास से संभव नहीं है। समझे? तो हमें सब कुछ चाहिए ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, ठीक है? विभिन्न प्रकार के खनिज लवण होते हैं, तो वो सब चाहिए। ठीक है? तो ये सब है ना, ये सब केवल हरी सब्जियों या घास से नहीं हो सकता है। अतः जीवन निर्वाह के लिए केवल हरी सब्जियाँ या घास ही काफ़ी नहीं है। ठीक है? इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। और समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।